नमस्कार दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है, हमने पॉलिटिक्स की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसी में नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। जो टॉपिक रहने वाला है आज का हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने वो पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस जाके देख लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। यानी कि संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे भारत का, हमारे देश का क्या नाम दिया गया है। या दैट इज भारत, यानी कि इंडिया और भारत दोनों नाम हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। शासन प्रणाली कौन सी है हमारे भारत की, संस्थात्मक, यानी कि संस्थात्मक हमारी भारतीय संविधान की शासन प्रणाली है। इसका जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यानी कि जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका पे नियंत्रण करती है कि जो जो कार्य किए जा रहे हैं वो किस तरीके से किए जा रहे हैं, उसका नियंत्रण किसके पास होता है, विधायिका के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। यानी कि एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका हमारा आधारभूत तत्व है किसका, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली और कहाँ पे है, हमने ये शासन प्रणाली कहाँ से ली है, ब्रिटेन की से। तो इसमें मुख्य अंतर कौन सा है हमारी शासन प्रणाली और ब्रिटेन की शासन प्रणाली में, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा इसका मुख्य अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। यानी कि जो हमारा संविधान है परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित किया जाता है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। यानी कि जो हमारी शक्तियां हैं, हमारे जो देश में शक्तियां हैं वो वितरण किया गया है केंद्र और राज्य दोनों के मध्य में, कि कौन कौन सा काम केंद्र करेगी और कौन सा कार्य राज्य करेगी। तो दोनों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यह किसका प्रतीक है, यह हमारा भारतीय संविधान परिसंघीय है, इसलिए यह निर्धारित किया गया है कि हमारे केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां वितरित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारतीय संविधान के मूल्य। भारतीय संविधान के क्या क्या मूल्य हैं, वो कैसे निर्धारित होते हैं, उसके क्या क्या पॉइंट हैं। स्वतंत्रता, यानी कि हर किसी को स्वतंत्रता है, हर कार्य करने के लिए अपनी आज़ादी है, अपने विचार प्रकट करने के लिए कहीं भी जाना चाहें हम स्वतंत्र हैं हर तरीके से। समानता, हर किसी को समानता है, किसी के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमारे भारतीय संविधान के मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। कर्तव्य, संप्रभुता, समाजवादी, यानी कि हम हर समाज के लोग, हम भारतीय हैं। पंथ निरपेक्ष, कोई भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष हमारा भारत है। हर तरीके के, हर प्रकार के धर्म के लोगों को यहाँ पे रहने की स्वतंत्रता है, हर तरीके की स्वतंत्रता है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब कि लोगों के द्वारा इस पूरे देश को चलाया जाता है, लोगों के द्वारा इस पूरे देश में जो नियंत्रण किया जाता है। जो हम एक बात पढ़ते हैं, लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों पर शासन। ठीक है, ये हमारा भारतीय संविधान के मूल्यों के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। नीति निदेशक तत्व हैं जो हमारे, और मूल अधिकार, मूल अधिकार कितने हैं हमारे, 6 मूल अधिकार हैं, और इनको संविधान की आत्मा किसने कहा है, ग्रेनविल ऑनस्टीन ने। और अगर एक क्वेश्चन और भी बनता है, शायद मैंने इससे पहले वीडियो में आपसे डिस्कस किया होगा, जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 यानी कि 32वां आर्टिकल है, उसको संविधान की आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने उसको संविधान की आत्मा कहा था। यहाँ पे क्या आ रहा है क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, ग्रेनविल ऑनस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। जो हमारा संविधान जब बनकर रेडी हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, जब लागू हुआ था, तो उस समय हमारे अनुच्छेद कितने थे और हमारी अनुसूचियां कितनी थी। उस समय हमारे अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में हमारी अनुसूचियां हो चुकी हैं 12, अनुच्छेद हो चुके हैं 448। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे अनुच्छेद हैं उनकी संख्या है 448 और अनुसूचियों की संख्या है 12। और आपको पहले मैंने एक टॉपिक करवाया भी है एक वीडियो में,
पार्ट के बारे में, यानी कि भाग कितने हैं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था, उस समय हमारे भाग थे 22 और अब भाग हमारे हो चुके हैं 25। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नया है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया। जो हमारा संविधान का कौन सा अधिवेशन था जब हमारे राष्ट्रीय गान, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन, इसको अधिवेशन में गाया गया था। कौन सा अधिवेशन था ये, कलकत्ता अधिवेशन। उस समय अध्यक्ष कौन थे, पंडित विश्व नारायण। और ये अधिवेशन कब हुआ था, 1911 में ये अधिवेशन हुआ था। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, किसके द्वारा गाया गया है, तो हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था, लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम है जो, इसके गायन का मानक समय कितना समय है इसको गाने के लिए निर्धारित, 52 सेकंड, यानी कि 52 सेकंड इसको गाने का निश्चित समय निर्धारित किया गया है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किस संविधान को हमारा वकीलों का स्वर्ग कहा गया, तो भारत के संविधान को यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है, के.सी. व्हीलर के द्वारा ये कथन दिया गया था। और इसमें नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है, यानी कि हमारा संविधान जो है वो कठोर भी है और लचीला भी है। जहाँ इसको मॉडिफाई करने की जरूरत होती है तो वहाँ पे इसमें संविधान संशोधन भी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा, यह भी कथन किसका है, के.सी. व्हीलर का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण है, संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, यानी कि हमारा संविधान जो है वो पूरे देश का एक संविधान है, ना कि केंद्र में अलग संविधान है और राज्यों का अलग संविधान है। पूरे भारत का हमारा एक संविधान है, यही इसका यानी कि बड़ा होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है, आइवर जेनिंग का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, जनता, यानी कि हमारी सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, जनता। हम खुद ही अपना शासन निर्धारित करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें किसका अधिकार है, मतदाता है हम, हमें वोट देने का अधिकार है। जब भी कोई चुनाव होता है तो हम अपना प्रतिनिधि खुद डिसाइड करते हैं, खुद चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसमें उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, यह कथन किसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको क्या कहा था, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में, यानी कि जो हमारा शक्तियों का वास्तविक मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसको यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री उसको यूज करता है। राष्ट्रपति हमारा वास्तविक प्रमुख होता है, शक्तियां उसमें निहित होती है, लेकिन उसको प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, किसकी सहमति के द्वारा, राष्ट्रपति की सहमति के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने वयस्क मताधिकार को 15 साल के लिए स्थगित करने की बात करी थी, वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। नेक्स्ट हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल कौन है, बाघ है। और राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कौन सा है, कमल है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन है, मोर। और राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं, स्पोक्स कितनी है, 24। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज उसमें 3 कलर हैं। और चौथा जो हमारा अशोक चक्र है उसमें तीलियां कितनी हैं, 24 तीलियां हैं। और उसका कलर अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा कलर, उसका गहरा नीला रंग है। जो अशोक चक्र है उसका कलर कौन सा है, गहरा नीला। और उसमें तीलियों की संख्या कितनी है, 24। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, कौन सा, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने पीछे
पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर आप मेरे चैनल पे वो वीडियोस भी देख लीजिए, ताकि आपका संविधान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना रहे। तो हम पूरी सीरीज़ को करेंगे पूरा, जिसमें हम पॉलिटिक्स करेंगे, धीरे धीरे हम और भी सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।